तो कारण क्या है, हम ये घर वापसी आए हैं सर, और पहले से हम हिंदू ही थे। हमने पहले रामा नहीं था, पहले रहीम था, और अब गुरुजी ने चेंज अब गुरुजी ने चेंज किया है तो अपना नाम है, जो कारण क्या है रामा रखा गया है, और हम हिंदू ही थे सर, तो घर वापसी किए हैं हम। क्या सच में भारत में मुसलमान अब हिंदू धर्म अपनाने लगे हैं, या हम एक ऐसे सच के सामने खड़े हैं जिसे देखने की हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं की? क्योंकि जो दिख रहा है वो सिर्फ खबर नहीं है, वो एक कहानी है, पहचान की, इतिहास की, और शायद एक ऐसे बदलाव की जिसकी शुरुआत हम अभी महसूस कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा कस्बा, दर्जनों लोग, सार्वजनिक फैसला, और अचानक पूरा देश सवाल पूछने लगता है। ये सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं है, ये उस खामोश सवाल की गूंज है जो सदियों से दबा हुआ था, हम असल में हैं कौन? और यहीं से चीजें उलझनी शुरू होती हैं, क्योंकि अगर कुछ लोग अपनी पहचान को दोबारा देख रहे हैं तो क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या किसी बड़े सामाजिक बदलाव की पहली आहट? और सबसे खतरनाक बात यह है कि शायद हम इस बदलाव को समझने में देर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो, परिवारों के अंदर होने वाली खामोश बातें और इतिहास के अधूरे पन्ने, जब ये सब एक साथ जुड़ते हैं तो सिर्फ बहस नहीं बनती, नैरेटिव बनता है। और नैरेटिव सच से भी ज्यादा ताकतवर होता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्या हो रहा है नहीं देखेंगे, बल्कि क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है उस पर परत दर परत बात करेंगे। लेकिन सावधान रहिए, जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपकी सोच को हिला दे, क्योंकि ये सिर्फ धर्म की कहानी नहीं है, ये पहचान की जड़ तक जाने वाली यात्रा है। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपकी स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। कुछ ही समय पहले एक बड़ा बयान सामने आया। कहा गया कि भारत के अधिकांश मुसलमानों की जड़ें कभी हिंदू समाज से जुड़ी रही हैं। ये बयान आते ही बहस छिड़ गई, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ इतिहास की चर्चा है या आज के समय में कुछ बदल रहा है? इसी बीच मध्य प्रदेश के देवास में 35 मुस्लिम परिवारों ने सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया। सिर मुंडवाए गए, मंत्रोच्चार हुआ और पूरे इलाके में चर्चा फैल गई। किसी ने इसे घर वापसी कहा, किसी ने व्यक्तिगत आस्था का निर्णय। लेकिन एक बात साफ थी, यह घटना अकेली नहीं लग रही थी। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो और खबरें दिखाई देने लगी। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये कुछ अलग थलग घटनाएं हैं या किसी बड़े सामाजिक बदलाव की आहट? लोग अचानक ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं? क्या इसके पीछे राजनीतिक माहौल का असर है या फिर यह इतिहास के किसी अधूरे अध्याय की वापसी है? जब एक ट्रेंड बार बार दिखाई देने लगे तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। क्या हम सच में एक नए सामाजिक बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहे हैं या ये केवल हमारी डिजिटल दुनिया का बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया प्रतिबिंब है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ एक शब्द बार बार सामने आता है, घर वापसी। लेकिन यह सिर्फ दो शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच, एक पूरा नैरेटिव है। कुछ लोग इसे धर्म परिवर्तन नहीं मानते, बल्कि वापसी कहते हैं, यानी उस पहचान में लौटना जिसे वे अपने पूर्वजों से जुड़ा मानते हैं। उनके अनुसार अगर किसी के पूर्वज कभी हिंदू थे और बाद में किसी कारण से धर्म बदला तो दोबारा हिंदू धर्म अपनाना कन्वर्जन नहीं बल्कि रिटर्न है। यहीं पर भाषा का महत्व शुरू होता है। कन्वर्जन शब्द सुनते ही दिमाग में बदलाव, दबाव या प्रभाव की छवि बनती है, लेकिन घर वापसी सुनते ही भावनाएं जुड़ती हैं, अपनापन, जड़ें, पहचान। समर्थकों का कहना है कि यह व्यक्तिगत आस्था का फैसला है जिसमें व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटता है। उनके अनुसार इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। वहीं आलोचक इसे एक संगठित अभियान मानते हैं, ऐसा प्रयास जो धार्मिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। उनके लिए यह केवल आध्यात्मिक निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी है। तो सवाल सिर्फ यह नहीं कि लोग धर्म क्यों बदल रहे हैं, सवाल यह भी है कि हम उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। शब्द बदलते हैं तो अर्थ बदल जाते हैं, और अर्थ बदलते हैं तो पूरी बहस का स्वरूप भी बदल जाता है। अब जरा कुछ पल के लिए कल्पना कीजिए, आप मध्यकालीन भारत में रह रहे हैं। न आधुनिक संविधान है, न धार्मिक स्वतंत्रता की वैसी स्पष्ट गारंटी। सत्ता बदलती है तो नियम भी बदल जाते हैं। शासक का धर्म ही अक्सर राज्य की दिशा तय करता है। इसी दौर में एक व्यवस्था सामने आती है, जजिया। सरल शब्दों में समझें तो यह एक कर था जो गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। कहा जाता था कि इस कर के बदले उन्हें राज्य में रहने और अपने धर्म का पालन करने की अनुमति मिलती है। यानी अगर आप सत्ता के धर्म से अलग हैं तो आपको एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना होगा।
सोचिए उस समय की स्थिति। एक किसान, एक व्यापारी, एक कारीगर जो पहले से ही मौसम, युद्ध और अनिश्चितताओं से जूझ रहा है, अब उस पर अलग से कर लगाया जा रहा है। कर न देने की स्थिति में सामाजिक दबाव, कानूनी सीमाएं या असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती थी। हर क्षेत्र, हर शासक की नीति एक जैसी नहीं थी, लेकिन कई स्थानों पर यह कर पहचान के आधार पर लगाया जाता था। ये कोई पाठ्य पुस्तक का ठंडा अध्याय नहीं था, ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाला अनुभव था। ऐसे माहौल में कुछ लोगों ने अपनी आस्था बदली, किसी ने स्वेच्छा से, किसी ने परिस्थितियों के कारण। पीढ़ियां बीतती गईं, नाम बदले, पहचान बदली, लेकिन स्मृतियां और कहानियां परिवारों में कहीं ना कहीं बची रहीं। इतिहास सिर्फ तारीखों का क्रम नहीं होता, वह सामूहिक स्मृति भी होता है, जो कभी कभी सदियों बाद फिर से चर्चा में लौट आता है। किन असली सवाल इतिहास से भी आगे का है। जब किसी परिवार की धार्मिक पहचान पीढ़ियों में बदलती है, तो क्या सब कुछ बदल जाता है या कुछ चीजें वैसी ही रह जाती हैं चुपचाप भीतर कहीं? समय के साथ नाम बदल सकते हैं, इबादत का तरीका बदल सकता है, त्योहार बदल सकते हैं, लेकिन खान पान, बोली, लोक कथाएं, पारिवारिक परंपराएं ये इतनी आसानी से नहीं बदलती। कश्मीर जैसे क्षेत्रों में आज भी ऐसे सरनेम मिलते हैं, पंडित भट्ट, डार भट्ट, जो कभी एक ही सांस्कृतिक धारा का हिस्सा थे। कुछ परिवारों में मुस्लिम पहचान के साथ भी पुराने उपनाम जुड़े रहे। ये सिर्फ नामों की समानता नहीं है, ये सांस्कृतिक परतों का संकेत है। कल्पना कीजिए, आपके दादा दादी किसी और धार्मिक पहचान से जुड़े थे, लेकिन आपने पूरी जिंदगी एक अलग पहचान में जी है। तब आपके भीतर कौन सी कहानी ज्यादा सच्ची लगेगी? वह जो आपको बचपन से सिखाई गई, या वह जो इतिहास की किसी परत से सामने आती है? यही वह मनोवैज्ञानिक जगह है जहां भावनाएं उलझती हैं। पहचान सिर्फ आस्था नहीं होती, वह अपनापन भी होती है। और तब एक गहरा सवाल उठता है, अगर इतिहास आपका धर्म बदल दे, तो क्या वह आपकी जड़ें भी बदल देता है? यही सवाल आज की बहस को भावनात्मक बना देता है। अब जरा वर्तमान की तरफ लौटते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जहां किसी नेता का व्यवहार धार्मिक संदर्भ में चर्चा का विषय बन जाता है। उदाहरण के तौर पर एक वीडियो में देखा गया कि जब सभा के दौरान अजान की आवाज आई, तो एक भारतीय नेता ने कुछ क्षण रुककर मौन धारण किया। उसी के साथ एक और क्लिप शेयर की गई जिसमें दूसरे देश के एक मुस्लिम नेता भाषण जारी रखते दिखाई दिए। इन दोनों दृश्यों को साथ रखकर एक तुलना बनाई गई और फिर सवाल उठे, धार्मिक सम्मान किसे कहते हैं? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तुलना केवल घटनाओं की नहीं, बल्कि प्रतीकों की होती है। सार्वजनिक मंच पर दिखाया गया व्यवहार लोगों के मन में बड़े अर्थ ले लेता है। कई लोगों के लिए यह संदेश था कि भारत में धार्मिक सह अस्तित्व की भावना मजबूत है। कुछ मुस्लिम समुदायों के भीतर भी यह धारणा सामने आई कि यदि बहुसंख्यक नेतृत्व सार्वजनिक रूप से सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाता है, तो शायद माहौल पहले जैसा नहीं रहा। ये एक परसेप्शन शिफ्ट है, यानी धारणा में बदलाव। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा ही सोचता हो, लेकिन जब ऐसे वीडियो बार बार सामने आते हैं तो तुलना अपने आप बनने लगती है और यहीं से एक मानसिक द्वंद्व पैदा होता है। क्या राजनीति और आस्था अलग हैं, या सार्वजनिक व्यवहार ही समाज की दिशा तय करता है? यही तुलना बहस को और गहरा बना देती है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आरिफ खान हमेशा खुद को एक साधारण इंसान मानता था। उसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, 2 बच्चे थे और परिवार में सब कुछ सामान्य दिखता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसके घर के भीतर एक अलग तरह की बातचीत शुरू हो चुकी थी। आरिफ के दादा अक्सर कहा करते थे कि उनके पूर्वज कभी किसी और परंपरा से जुड़े थे। बचपन में आरिफ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने अपने परिवार की पुरानी डायरी और कुछ दस्तावेज देखे तो उसके भीतर सवाल उठने लगे। क्या पहचान सिर्फ वही है जो हमें जन्म से मिलती है, या वह भी जो इतिहास के किसी मोड़ पर छूट गई? उसकी पत्नी नाजिया इस विषय पर बात करने से घबराती थी। उसे समाज का डर था, लोग क्या कहेंगे? ये सवाल हर चर्चा का अंत कर देता। मस्जिद के कुछ परिचितों को जब उनके घर की अंदरूनी बहस का अंदाजा हुआ तो दबाव और बढ़ गया। फोन आने लगे, समझाइश दी जाने लगी। आरिफ खुद भी उलझा हुआ था। ये कोई छोटा फैसला नहीं था, ये सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं थी, ये बच्चों के भविष्य, रिश्तेदारों से संबंध और सामाजिक पहचान का सवाल था। फिर एक दिन उसने परिवार के साथ लंबी बातचीत की। उसने कहा, अगर हम यह कदम उठाते हैं तो यह किसी के खिलाफ नहीं होगा, यह सिर्फ हमारी समझ और हमारे दिल की शांति के लिए होगा। वह निर्णय आसान नहीं था, आंसू भी थे, डर भी था, लेकिन उस क्षण में उन्हें लगा कि वे किसी विचारधारा के पीछे नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत सच्चाई के पीछे खड़े हैं। ऐसी कहानियां सार्वजनिक रूप से कम सुनाई देती हैं, लेकिन शायद बदलाव की असली शुरुआत हमेशा घर के अंदर एक शांत बातचीत से होती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझना जरूरी है। क्या यह बदलाव जमीन पर उतना बड़ा है या हमारी स्क्रीन पर? आज यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे
प्लेटफॉर्म केवल खबरें नहीं दिखाते बल्कि भावनाएं भी एम्पलीफाई करते हैं। अगर किसी शहर में 20 से 30 परिवार धर्म परिवर्तन करते हैं तो पहले यह एक स्थानीय घटना होती थी, लेकिन आज वही घटना कुछ घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। वीडियो बनते हैं, फिर उन पर रिएक्शन वीडियो बनते हैं, फिर डिबेट्स शुरू हो जाती हैं। एल्गोरिदम वही दिखाता है जो लोगों को रोक कर रखे, और धर्म, पहचान और इतिहास जैसे विषय स्वाभाविक रूप से हाई एंगेजमेंट टॉपिक्स हैं। जब एक वीडियो वायरल होता है तो दर्शकों को लगने लगता है कि यह हर जगह हो रहा है। यहाँ सोशल प्रूफ काम करता है। अगर हम बार बार किसी चीज को देखते हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वह एक बड़ा ट्रेंड है। साथ ही डिजिटल ट्राइबलिज्म भी सक्रिय हो जाता है। लोग अपने अपने विचारों के अनुसार कंटेंट शेयर करते हैं, अपनी कम्युनिटी के भीतर उसे रीइंफोर्स करते हैं, यानी कहीं मैं किसी बड़े बदलाव से पीछे तो नहीं रह गया। इस तरह एक घटना केवल घटना नहीं रहती, वह नैरेटिव बन जाती है, और नैरेटिव कभी कभी वास्तविकता से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब यहाँ रुककर एक शांत सवाल पूछना जरूरी है। क्या यह सचमुच एक बड़े पैमाने का आंदोलन है, या कुछ घटनाएं हैं जिन्हें हम बड़े फ्रेम में देख रहे हैं? स्पष्ट और व्यापक आधिकारिक डेटा इस विषय पर बहुत सीमित है। कुछ घटनाएं स्थानीय स्तर पर दर्ज होती हैं, कुछ मीडिया में आती हैं, और कई तो केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती हैं। इसलिए यह तय करना आसान नहीं कि संख्या वास्तव में तेजी से बढ़ रही है या केवल उनकी दृश्यता बढ़ी है। कुछ मामले व्यक्तिगत निर्णय हो सकते हैं, परिवारों के निजी चुनाव, कुछ प्रतीकात्मक हो सकते हैं जहां संदेश संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मीडिया फ्रेमिंग भी यहां अहम भूमिका निभाती है। एक ही घटना को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, कहीं व्यक्तिगत आस्था के रूप में तो कहीं संगठित अभियान के रूप में। और यहीं असली सवाल उभरता है, क्या वास्तव में लोगों की संख्या बढ़ रही है, या बस कैमरे और इंटरनेट की रोशनी अब पहले से ज्यादा तेज हो गई है? संतुलित दृष्टिकोण यही कहता है कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें भावनाओं से थोड़ा पीछे हटकर तथ्यों को देखना चाहिए, क्योंकि हर ट्रेंड जो दिखता है वह जरूरी नहीं कि उतना व्यापक भी हो। लेकिन शायद यह चर्चा केवल धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं बड़ी बात को छूती है। पहचान की जटिलता। भारत जैसे देश में धर्म और संस्कृति हमेशा एक ही चीज नहीं रहे। कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से अलग हो सकता है, लेकिन भाषा, खानपान, संगीत, लोक कथाएं और सामाजिक रीति रिवाजों में गहरी समानता रख सकता है। एक ही गांव में मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान सदियों से साथ सुनाई देती रही है। तो क्या पहचान सिर्फ पूजा पद्धति से तय होती है, या वह उन सांस्कृतिक परतों से भी बनती है जो पीढ़ियों से साथ जीती आई हैं? भारतीय पहचान खुद में बहुस्तरीय है। यहाँ लोग एक साथ कई पहचानों के साथ जीते हैं, क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, जातीय और राष्ट्रीय। कभी कभी ये परतें एक दूसरे से टकराती हैं और कभी एक दूसरे को मजबूत करती हैं। यही वजह है कि घर वापसी जैसी बहसें केवल राजनीति की भाषा में नहीं समझी जा सकती, वे उस साझा विरासत को भी छूती हैं जो सदियों से मिश्रित रही है। तो क्या पहचान परतदार हो सकती है? क्या कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान आस्था के साथ अपने सांस्कृतिक अतीत को भी स्वीकार कर सकता है? और क्या इतिहास, जो कभी विभाजन का कारण बना, भविष्य में जुड़ाव का पुल बन सकता है? शायद असली प्रश्न यही है, हम अपनी पहचान को सीमित करना चाहते हैं या उसे व्यापक बनाना? तो अगर हम पूरी चर्चा को पीछे मुड़कर देखें तो तस्वीर कई परतों में सामने आती है। कुछ हालिया घटनाएं, घर वापसी जैसे शब्दों की अलग अलग व्याख्या, इतिहास की जटिल पृष्ठभूमि, पहचान का मनोविज्ञान, सोशल मीडिया का प्रभाव और वर्तमान राजनीति की प्रतीकात्मक छवियां, ये सब मिलकर एक बड़ा नैरेटिव बनाते हैं। कुछ लोग इसे आस्था की स्वतंत्रता कहेंगे, कुछ इसे सामाजिक बदलाव का संकेत मानेंगे, कुछ इसे केवल डिजिटल युग की बढ़ी हुई दृश्यता समझेंगे। लेकिन शायद यह केवल आंकड़ों का सवाल नहीं है, ये केवल कितने लोग बदल रहे हैं इसका सवाल नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट नैरेटिव। नैरेटिव यह तय करता है कि हम किसी घटना को कैसे समझते हैं, वही तय करता है कि एक निर्णय वापसी है या परिवर्तन, व्यक्तिगत है या राजनीतिक, ऐतिहासिक है या समकालीन। भविष्य क्या होगा, ये कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। समाज लगातार बदलता है, पहचानें भी बदलती हैं, विकसित होती हैं, लेकिन हर बदलाव के केंद्र में एक इंसान होता है, उसकी आस्था, उसका डर, उसकी उम्मीद और उसका अपनापन। शायद आने वाले समय में यह बहस और तेज होगी, शायद शांत भी हो जाएगी, लेकिन अंत में एक सवाल हमारे सामने रहेगा, क्या यह सचमुच धर्म परिवर्तन की कहानी है या अपनी जड़ों को नए नजरिए से देखने की कोशिश? मे बी दिस इजंट अबाउट कन्वर्जन, मे बी इट्स अबाउट रीडिस्कवरी। अगर आपने यहां तक पूरा वीडियो देखा है तो अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आप इस मुद्दे को किस नजर से देखते हैं?
क्या यह व्यक्तिगत आस्था का फैसला है, सामाजिक बदलाव का संकेत है, या सिर्फ एक डिजिटल नैरेटिव? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच इस चर्चा को और गहराई दे सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाले विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।